Next, we will discuss a third type of immunoprecipitation, and this is RNP, ribonucleoprotein immunoprecipitation. As the name indicates, it is a ribonucleoprotein. So proteins which are bound with RNA, they are immunoprecipitated. It is very similar to what we do for chromatin immunoprecipitation. So this RNP immunoprecipitation allows to isolate and identify mRNAs, microRNAs, protein components of ribonucleoprotein complexes from cell extracts using antibodies to RNA binding proteins. Method वही है जैसे हमने chromatin immunoprecipitation में देखा कि हम जो DNA के साथ बाउंड प्रोटीन्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं. उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज़ की जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज उनके साथ रिएक्ट करती हैं और इस तरह से वो जो DNA होता है अलॉन्ग विद बाउंड प्रोटीन्स दे आर इम्यूनोप्रेसिपिटेटेड. यहाँ पे भी उसी तरह किया जाता है. जो RNA के साथ जो बाउंड प्रोटीन्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यूज़ करते हुए हम उनको प्रेसिपिटेट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं. सो बाकी इसमें ज़ाहिर है प्रोसीजर वही है. उसी तरह cells जो होते हैं they are lysed, cells and tissues are lysed, and then the proteins and associated RNAs they are immunoprecipitated using specific antibody. ये जो purified RNA protein complexes होते हैं they are separated by separation of RNA. जैसे हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया कि हम इनको हीट करते हैं. हीट करने से जो इनकी इंटरेक्शन हुई होती है प्रोटीन्स की और आरएनए की, इनमें वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेट करके फिर जाहिर है वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी फॉर्म में उसको हम इम्यूनोप्रेसिपिटेट कर लेते हैं और उनको फर्दर कैरेक्टराइज कर लेते हैं थ्रू STS पेज एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग. और जो RNA यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम फर्दर क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय cDNA सीक्वेंसेस और बाय RT-PCR. ज़ाहिर है जो RNA होता है उसके कंपैरेबल हम cDNA सिंथेसाइज करके और cDNA का हम सीक्वेंस करके उसको करके तो ज़ाहिर फर्दर उसको उसकी सीक्वेंसिंग भी फाइंड आउट की जा सकती है और उसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है. और इसी तरह इसको हम RT-PCR के ज़रिए भी क्वांटिफाई करके RT-PCR के ज़रिए भी इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. सो जैसे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में हम DNA के साथ बाउंड प्रोटीन्स को इम्यूनोप्रेसिपिटेट करके फर्दर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, या RNA के साथ जो बाउंड प्रोटीन्स होती हैं उनको हम इम्यूनोप्रेसिपिटेट करते हैं. उसी प्रोसीजर के मुताबिक फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाएंगी अगेंस्ट प्रोटीन्स विच आर बाउंड विद DNA. यहाँ RNP इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाएंगी अगेंस्ट दोज प्रोटीन्स विच आर बाउंड विद RNA.